वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में। क्या यहाँ पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है कि नहीं। बट आपको एक चीज़ लगेगा कि दीप, आपने तो कभी लाइफ टाइम हाई वाला स्टॉक डिस्कस ही नहीं किया है, आज क्यों डिस्कस कर रहे हो, आपके माइंड में आ सकता है। एंड हाँ, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि कमेंट पे रिक्वेस्ट आया था कि दीप भाई ये पीआई इंडस्ट्रीज़ एंड विनती ऑर्गेनिक का आप एनालिसिस करो, तो हम लेके हाजिर है। एंड ये कंपनी क्या इससे ऊपर जा सकता है एंड क्या टारगेट बन सकता है, क्या सिचुएशन बन सकते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा आज। एंड सिर्फ मैं हमेशा जो एनालिसिस करता हूँ उससे अलग कुछ मैं नया सिखाने वाला हूँ आज। बिकॉज ऐसे स्टॉक में जो कन्वेंशनल मैं एनालिसिस करता हूँ वो नहीं चलता, कुछ और चलता है, तो वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। एंड एक और जो चीज़ है कि हमारा 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट में कमेंट कर दो, ठीक है। एंड मैंने सोचा था कि 200 सब्सक्राइबर्स पे मैं एक मल्टी वैगर डिस्कस करूँगा, बट आप सबने कमेंट कर दिया, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। राइट नाउ पीआई इंडस्ट्रीज़ देखो, यहाँ पे स्टॉक प्राइस कैसा है, एकदम लाइफ टाइम हाई पे है, ऊपर है, राइट। बैलेंस शीट पे देखो, डेट नहीं है, कंपनी का जो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट बढ़िया फिक्स एसेट है, एंड CWIP भी चल रहा है थोड़ा बहुत, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, बहुत ही टॉप क्लास बैलेंस शीट है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हाईएस्ट एवर आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली रिजल्ट भी हाईएस्ट एवर आपको देखने को मिल जाता है, तो सब कुछ बढ़िया है कंपनी में, ठीक है। बट यहाँ पे शेयर प्राइस एकदम टॉप पे है, क्या खरीदा जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं ना, हम जो हमेशा ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे हम ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते, उसका सिस्टम अलग होता है। बट ये जो स्टॉक आपने बताया कमेंट में, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए कुछ अलग सिस्टम होता है, अलग फ्रेमवर्क होता है। तो ऐसे स्टॉक्स में कौन ट्रेड करता है, एक तो करते हैं जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं, राइट। तो हम मोमेंटम ट्रेडर्स हैं नहीं, ना ही मुझे मोमेंटम ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा भरोसा आता है। तो हम जो चीज़ करते हैं वो है स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग या फिर पोजिशनल में हम रहते हैं, एंड उसके क्लोज जो चीज़ आता है वो होता है इन्वेस्टिंग, राइट। तो इन्वेस्टिंग का मैं आपको सिखा सकता हूँ कि इन्वेस्टर जो लोग होता है वो ऐसे स्टॉक में कैसे काम करते हैं। बिकॉज इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा लिक्विडेटिव है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बिकॉज एक चीज़ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर अपने सिस्टम में यूज़ करते, तो यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, राइट। एंड यहाँ पे देखो, एक तो सबसे पहला चीज़ है कि कंपनी का एक चीज़ समझो। सबसे पहली बात कि कंपनी का एक होता है लाइफ साइकिल, ठीक है। अब लाइफ साइकिल में कंपनी सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं अपने ग्रोथ फेज पे, राइट। अब जब कंपनी का ग्रोथ फेज आता है, उसमें क्या होता है, उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर होता है, कंपनी का जो मार्जिन होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो हाईएस्ट एवर होता है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वो हाईएस्ट एवर होता है, कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो भी हाईएस्ट एवर होता है, कंपनी का जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो हाईएस्ट एवर होता है। बट कंपनी का शेयर प्राइस उस लेवल पे ग्रो नहीं किया होता, इसी वजह से हमको वहाँ पे मिलता है अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉट ट्रेडिंग, समझे। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें ग्रोथ फेज होता है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताया वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नीचे देखो। अच्छा, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ROC में देखो 23.8 का ROC है। अब देखो, जब ROC से ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता है ना, तब कंपनी को ये ग्रोथ सस्टेन करने के लिए इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कंपनी को डेट रेस करना पड़ेगा, कि यहाँ पे बैलेंस शीट में कंपनी को डेट रेस करना पड़ेगा, राइट। एंड इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं, बिकॉज कंपनी का बैलेंस शीट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर डेट रेस करते भी है तब भी देखो एक लिमिट तक ही आप सस्टेन कर सकते हो अपना ग्रोथ, बिकॉज 37% का जो प्रॉफिट ग्रोथ है इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, फ्रैंकली स्पीकिंग। देखो, जो केमिकल इंडस्ट्री है वो ओवरऑल बढ़िया ग्रो करने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ से। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 37% 40% के CAGR से अपना प्रॉफिट ग्रो कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जब एक कंपनी इस लेवल पे ग्रो कर रहा होता है ना, इसका मतलब ये अपना जो कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर है, ये कंपनी अपने जो कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर रहा है, राइट। एंड वो एक लिमिट तक ही होता है,
तभी इतना ग्रोथ आपको दिख रहा है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये इन्वेस्टर लोग देखते हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, राइट। एंड एक और जो चीज़ है वो है यहाँ पे मैंने बताया कि कंपनी का जो ग्रोथ फेज होता है वहाँ पे हर एक चीज़ आपको टॉप क्लास देखने को मिलेगा। जैसे ही कंपनी का रेवेन्यू है हाईएस्ट एवर, कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो पीक पे दिखता है, और उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर दिखता है, राइट। एंड कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पीक पे दिखता है, राइट। कंपनी का जो एफिशिएंसी होता है ROC, राइट, वो पीक पे दिखता है। बिकॉज यहाँ पे ROC 3 ईयर का देखो 20.9 का है एंड अभी 23.8 का है, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। इवन ROE भी देखो कंपनी का 21.1 का है, बट 3 इयर्स का एवरेज 18.4 का है। तो ओवरऑल कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो पीक पे है, सब कुछ बढ़िया है, कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। बट यहाँ पे जो शेयर प्राइस का ग्रोथ है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स, नॉट हम जैसे ट्रेडर्स। हम क्या करते हैं, हम सस्ते में खरीदते हैं फिर मज़े करते हैं, राइट। तो जो कि नए लोग हैं चैनल पे अगर कोई है तो उनको समझ में आ रहा है कि देख रहे हो हमारा प्रॉफिट लाइक जो विन रेट होता है, राइट। तो मैं भूल गया था क्या बोलना होता है हाँ, अब अगर टेक्निकल की बात करें कंपनी का, तो यहाँ पे देखो कंपनी यूजुअली कितना फॉल करता है। यहाँ पे 36% फॉल किया, एंड यहाँ पे अगर हम देखने लगे यहाँ से 33% फॉल किया, एंड फिर यहाँ से अगर देखने लगे टॉप से कितने परसेंट, 20% के अराउंड। देन फिर अगर यहाँ से टॉप से देखने लगे तो यहाँ पे भी सेम 17-18% के अराउंड। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कंपनी 35 मतलब 15 to 35 के अंदर रहता है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया है, पहली बात। एंड यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए कब एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकता है फॉर एंट्री। एंड देखो यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से एक और चीज़ सिखा देता हूँ आपको कि जब भी एक स्टिफ ग्रोथ होता है ना, टेक्निकल चार्ट पे एक स्टिफ ग्रोथ होता है, ऐसे सीधा ऊपर जाता है, तब वो फटाक से नीचे आता है, राइट। बट अगर कंपनी का शेयर ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो वो सस्टेनेबल तरीके से ऊपर जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कैसे आराम से धीरे धीरे ऊपर गया, एकदम से ऊपर नहीं चला गया, राइट। यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर ऐसे ऊपर चला जाता तो फिर ये फटाक से नीचे आ जाता। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा टेक्निकल, राइट। एंड यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इन्वेस्टर्स के लिए कब ये स्टॉक बढ़िया हो सकता है यहाँ पे एंट्री करने के लिए, राइट। एंड यहाँ पे जो एवरेज हमने देखा कि 20 to 25% के अराउंड यहाँ पे अगर डाउन आता है टॉप से तो 25% कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट लेवल इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया सपोर्ट लेवल हो सकता है एंट्री करने के लिए। बट अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, वो अलग बात है। बट यहाँ से अगर 10% भी फॉल करते हैं ना, लाइक या 10 से 15%, तो यहाँ पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकता है जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए, राइट। एंड इन्वेस्टर जो लोग होते हैं वो पिरामिडिंग करते हैं, वो एक बार खरीदते हैं फिर ऊपर जाके खरीदते हैं, फिर ऊपर जाके खरीदते हैं। बिकॉज जो इन्वेस्टर होता है ना, उनको हमेशा चांस नहीं मिलता कि वो सस्ते में खरीदे, इसी वजह से वो लोग पिरामिडिंग करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम एवरेजिंग करते हैं, बिकॉज हमको चांस मिलता है कि हम नीचे खरीदें। कंपनी का जो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे देखो 6 अगस्त पे कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, मुझे लगता है बढ़िया ही होगा। बिकॉज कंपनी देखो 1 से 2 साल कंपनी पीक पे रहता है यूजुअली, ठीक है। अब वो थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स। बट अभी लगता है कंपनी काइंड ऑफ पीक के साइड पे है, बिकॉज 37% ग्रोथ इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 2025 तक भी कंपनी अपना ग्रोथ सस्टेन कर लेता है, जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको अगर सस्टेन कर लेता है 1 साल फिर, तो यहाँ से मुझे लगता है सीधा सीधा कंपनी का 100% ग्रोथ तो मुझे दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी मल्टी बैगर हो जाएगा, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है, ठीक है। अब ओवर द ईयर्स सारे स्टॉक ही ग्रो करने वाले हैं। बट यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी लग रहा है मुझे कि यहाँ पे कंपनी में भी थोड़ा सा नीचे आके फिर धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं, 100% तक जा सकता है, ठीक है। अब द थिंग इज़, मेन बात यह है कि क्या मैं खरीदूंगा यहाँ पे, कभी नहीं। बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, मैं एक ट्रेडर हूँ। मैं ट्रेडर की तरह काम करता हूँ कि मेरा अपना सिस्टम है कि सस्ते पे खरीदो, ऊपर जाके बेच दो, तभी जाके ये बढ़िया प्रॉफिट बनता है मेरा। तो मेरा जो प्रूवन स्ट्रैटेजी है वहाँ पे मैं काम करूँगा। क्यों मैं यहाँ पे बेफालतू में अपना रिस्क लेने जाऊँ। एंड जहाँ तक मुझे लगता है जो सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ उसमें
मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू लाइक ऐसे जगह पे इन्वेस्टिंग करना, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना इज़ अ बिग डील। अगर स्टॉक नीचे आ गया ना तो कितने टाइम तक नीचे से होवर करेगा यू नेवर नो, एंड कंपनी का अगर ग्रोथ फेज खत्म हो जाता है आपको स्टॉप लॉस पे अपना सौदा काटना पड़ेगा, एंड दैट्स अ वर्स्ट थिंग यू कैन डू। बिकॉज जब आप एक चीज़ समझो, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसको मैं कहता हूँ कैपिटल डैमेज कैलकुलेशन। लाइक आपने एक शेयर खरीदा कितने पे, 100 पे, राइट? आपने कितने पे खरीदा, 100 पे खरीदा। अब ये डाउन हो गया कितने परसेंट, 50%। कितना डाउन हो गया, 50%। तो आपके पास बचा कितना, 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ बचा। तो आपने लॉस किया कितना, 50% का 50 रुपीज़ बचा ना। अब इस 50 रुपीज़ को फिर से 100 करने के लिए कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए होगा, बताओ बताओ? 50%? बिल्कुल नहीं, 100% चाहिए होगा। तो इसको कहते हैं कैपिटल डैमेज होता है, ठीक है? खतरनाक कैपिटल डैमेज होता है। तो इसलिए लॉस जब भी बुक करते हैं ना, सोच समझ के करना होता है। तो उसी हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ कि मुझे जहाँ पे लॉस ना बुक करना पड़े, ठीक है? एंड अगर कंपनी ही ख़राब हो जाता है, कंपनी फ्रॉड कर देता है, तो बात अलग है, राइट? बट यहाँ पे यूजुअली होता नहीं है ऐसा। बट बुल मार्केट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? तो यहाँ पे आई होप ये क्लियर है कि आप जहाँ पे लॉस करते हो ना पैसा, वहाँ पे आपको रिटर्न जो है और ज़्यादा कमाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे टॉप पे इन्वेस्टमेंट करना इज़ अ बिग नो फॉर मी। एंड एक और जो चीज़ है कि मैं ऐसे स्टॉक डिस्कस नहीं करता, एंड उसी का रीज़न है कि यहाँ पे जो हाई फायर वाले स्टॉक्स है जो कि न्यूज़ पे चलते हैं, हर कोई डिस्कस कर रहा है, वो हमारे चैनल पे नहीं देखने को मिलता है। हमारे चैनल पे ऐसे स्टॉक देखने को मिलता है कि शायद किसी ने नाम ही ना सुना हो। लाइक यहाँ पे राजरतन ग्लोबल वायर, क्वेस, राइट? तो ये सब कंपनी कोई देखता ही नहीं है। वेब ग्लोबल, देन बजाज कंज्यूमर, कोई देखता ही नहीं है सब कंपनी, राइट? तो बट पैसा तो बनता है ना। एट द एंड मार्केट में क्या करना है, प्रॉफिट करना है और कुछ नहीं। कहाँ पे बन रहा है, कौन से स्टॉक में बन रहा है, वो नहीं मैटर करता। प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं, वो मैटर करता है, राइट? तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पीआई इंडस्ट्रीज़ का कि यहाँ पे ऊपर जा सकता है। एंड 100% का गेन अगर 2 साल में भी देता है ये कंपनी, 100% का गेन अगर 2 साल में देता है, 1.5 साल में भी देता है, चलो 1.5 साल में भी दे दिया 100% का गेन, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, पहली बात। एंड दूसरी बात, 1.5 साल में 100% का गेन अभी का मार्केट जो चल रहा है ना, वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? ऐसा हमेशा नहीं चलता, ऐसा हमेशा नहीं चलता, समझो, ठीक है? अगर आपने ज़्यादा मार्केट नहीं देखा है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? ऐसा टाइम भी जाता है जहाँ पे मार्केट चलता ही नहीं है, एक साइड पे जाता है, ना ऊपर जाता है नहीं नीचे जाता है, ज़िंदगी ख़राब हो जाता है देख देख के, राइट? तो यहाँ पे आई होप पीआई इंडस्ट्री क्लियर है। नाउ विनती ऑर्गेनिक, तो इसका देखो, इसका तो मतलब अलग ही सीन है। ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखो नेगेटिव में है, एंड यहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर से 20% अप चला गया है, एंड जो कंपनी का सेल्स है वो भी नेगेटिव में है ओवरऑल। एंड कंपनी का देखो ROC रिड्यूस हुआ है, राइट? ROC रिड्यूस हुआ है, एंड ROC के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं कंपनी का, राइट? तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे लगता नहीं है कि ये कंपनी जो लाइफ टाइम हाई पे जा रहा है ना, अभी देखो लाइफ टाइम हाई पे ही ना कंपनी, तो लाइफ टाइम हाई पे ये कंपनी जो जा रहा है तो यहाँ पे सस्टेन नहीं करने वाला एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। लाइक ये अगर ब्रेकआउट भी देता है तो फिर से नीचे आ जाएगा, लोगों को लगेगा कि रीटेस्ट करने आ रहा है, बट रीटेस्ट करके मे बी नीचे ही आ जाए और नीचे ही सस्टेन करे जब तक इसका सेल्स या फिर प्रॉफिट कैचअप नहीं करता। तो ऐसे आपको चीज़ें समझना पड़ेगा। लाइफ टाइम हाई पे कोई भी स्टॉक ट्रेड करना इज़ अ बिग डील। आपको बहुत सी चीज़ें सीखना होता है, समझना होता है। देखो 2 ही चीज़ होता है, मैं फिर से एक और चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। एक होता है कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ होता है, ठीक है, नॉर्मल जो प्रॉफिट ग्रोथ होता है उसको वो समझो, इसको समझो मेन मैग्नेट, इसको समझो मेन मैग्नेट। चाहे शेयर प्राइस कितना भी ऊपर हो कितना भी नीचे हो, ये इसके पास आना है शेयर प्राइस को, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ, ये अगर मिस कर दिया ना पैसा कमाना मुश्किल है स्टॉक मार्केट में। ये चीज़ सीखो और कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है? ये है मैग्नेट, इसको ये शेयर प्राइस को ऊपर से नीचे लेके आएगा, नीचे से ऊपर लेके आएगा। ये जहाँ जाएगा शेयर प्राइस वहाँ जाएगा। शेयर प्राइस टेम्परेरी, शेयर प्राइस जो होता है वो टेम्परेरी रीज़न के लिए, टेम्परेरी सेंटिमेंट की वजह से ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं, ज़्यादा नीचे भी जा सकते हैं, बट एट दी एंड ये जो है ना, ये मैग्नेट है ना, इसको टच करना ही है शेयर प्राइस को। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्या ग्रोथ हो रहा है रेवेन्यू का, राइट? तो उसको ये टच करेगा आके। तो अगर आप इतना समझ जाते हो, अब बहुत कुछ समझ गए। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड शेयर करो यार, स्पैम कर दो लोगों के इनबॉक्स में ये वीडियोस, ठीक है? तो जो भी है अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।